हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी काम को यदि हमें करना है तो हमें किसी स्किल की जरूरत होती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है तो आपको स्किल की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्किल लेके आया हूँ, दैट इज WZTP²। इस स्किल का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसे कि W का मतलब देखो, वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। वर्ड का हमारे लाइफ में ग्रेट रोल है। जैसा मैं आपको कुछ अपना इवेंट्स बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ ना कि मैं एक होटल में गया और मैं अपना 4 व्हीलर लेके गया। अब वहां पे मुझे होटल में मैंने क्या किया, ले लिया रूम, लेकिन मेरे को 4 व्हीलर लगाने की जगह नहीं। अब मैं परेशान हो गया। तो मेरे बगल में मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यहाँ पे कैंसिल करो, चलो मोटेल खोजते हैं। अब देखो, उन्होंने मुझे कहा मोटेल खोजते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसा क्यों पहले नहीं आया। ठीक है, तो मोटेल कहां से आया ये ध्यान देंगे। मैंने वर्ड लिया होटल, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, रखने के लिए मोटर। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या ले लिया, एमओ ले लिया, और यहां से TEL ले लिया, तो बन गया क्या, मोटेल। ओके, इसी तरह एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि आपका घर जो है वो कहाँ है, ग्रामीण इलाका में है या फिर शहरी इलाका में। तो मैंने उनसे कहा, देखिए ना, तो मैं ग्रामीण इलाका में प्रॉपर्ली रहता हूँ ना मैं शहरी इलाका में प्रॉपर्ली रहता हूँ। मैं ये दोनों के बीच में जो एरिया है, समझिए, मैं वहीं रहता हूँ। इसका मतलब फिर परेशानी है। मैंने बोला ना मैं रूरल एरिया में रहता हूँ ना मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ, तो कहाँ रहते हैं। तो मैंने यहाँ से RU बाहर कर दिया और यहाँ से BN बाहर कर दिया। तो मैंने कहा उनसे कि मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ। ठीक इसी प्रकार बच्चे जब मुझसे पूछे क्लास में, जब मैं क्लास ले रहा था, तो वहां पे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, सर आप बहुत एंटरटेन करते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि चलो अच्छी चीज है ना, एंटरटेन करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो बच्चे में भी बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। बोला यस सर, आपकी इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जब क्लास में आते हो तो बच्चों को एंटरटेन करते हो पढ़ाई के साथ साथ। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, बताइए कि मेरे क्लास में मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया जो भी टॉपिक है, क्या आपके दिमाग में एक बार एंटर करता है कि नहीं। तो बच्चा बोला यस सर। तो मैंने कहा, देखो क्या मैंने किया, मैंने बस आपको थोड़ा सा एंटरटेन करके क्लास में ले आया। जनरली होता क्या है ना, जब हम क्लास में आते हैं तो मेरी ध्यान बाहर रहती है, बच्चों की ध्यान बाहर रहती है, पढ़ाई में कम रहती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें बच्चों को क्लास में लाना होता है। तो बच्चे को अगर सिर्फ हम एंटरटेन दे या सिर्फ एजुकेशन दे तो बच्चे में प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बच्चे को आज के डेट में क्या चाहिए, एडुटेनमेंट। तो एडुटेनमेंट देने के लिए मैंने किनका हेल्प लिया, मैंने तो एडुकेशन का हेल्प लिया ही, और मैंने किसका हेल्प ले लिया, एंटरटेनमेंट का। अब देखिए, यहां से मैंने एक कलेक्शन तैयार कर लिया, यहां से EDU बाहर कर लिया और यहां से TAIN MENT बाहर कर लिया, तो क्या बन गया, एडुटेनमेंट। तो इस तरह के ढेरों वर्ड्स होते हैं जो 2 वर्ड को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, और इन वर्डों का कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह अगर आपको अपने स्टडी करिकुलम में, अगर आप अपने स्टडी करिकुलम में अगर एम्फेटिक वर्ड यूज करते हो, या एम्फेटिक वर्ड जैसे कि मान लो आप कुछ नॉवेल वर्ड यूज करते हो, तो वहां पे आपका जो स्टडी या फिर आपका लैंग्वेज जो भी हो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक वर्ड यूज करूं कि आई हैव ए मिडास टच, ठीक है, इन माई टीचिंग। तो मेरे टीचिंग में मेरे पास ग्रेट पोटेंशियल। इसका मतलब क्या, मैं ये इसको मैं क्या बोलूं, अपने कॉन्फिडेंस के आधार पे बोल रहा हूं कि मैं जो भी वर्क कर रहा हूं नीट एंड क्लीन कर रहा हूं, इसलिए मैं ग्रेट मिडास टच बोल रहा हूं कि ग्रेट पोटेंशियल है। हम काम में हेजिटेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई काम करो ना, तो ग्रेट पोटेंशियल लेके काम करोगे ना, बढ़िया पोटेंशियल लेके, तो आपका वो काम अच्छा होगा, फिनिशिंग दोगे उस काम में। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो देखो बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के जाते हैं, तो वहां पे आपके फ्रेंड आपको कह सकते हैं यू आर लुकिंग लाइक ड्रेस टू किल। देखो अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड यूज किया, ड्रेस टू किल। तो ये नॉवेल वर्ड्स ना हमारे लैंग्वेज को काफी इम्फेटिक बनाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई में, ठीक है, अगर आप मान लो कि लिटरेचर पढ़ रहे हो, ठीक है, या अपना स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे आप एक इम्फेटिक, आपके पास अगर वर्ड का कलेक्शन है ना, तो आपका स्टडी बहुत अच्छा माना जाता है।
तो आज से आपको ना ये डिसाइड करना है कि पर डे 5 वर्ड का कलेक्शन करना है। आप क्या करो ना, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर सप्ताह में 1 दिन खरीदिए, हर दिन आप उसमें से 1-2 पैरा पढ़िए और हर पैरा से आपको कुछ ना कुछ वर्ड का कलेक्शन मिलेगा। आप पर डे बहुत ज्यादा नहीं, 5 वर्ड का कलेक्शन पर डे करो और देखो उसको मेमोराइज करते जाओ और डे टू डे लैंग्वेज में उसको यूज कीजिए। देखिए आपका बहुत ज्यादा स्पोकन इम्फेटिक माना जाएगा, ठीक है, और आपका अपने आप इंग्लिश भी डेवलप होने लग जाएगा। तो इंग्लिश पे केयर करना है, लैंग्वेज पे केयर करना है, तो उसके लिए आपको वर्ड का कलेक्शन, आप कोई भी भाषा बोलिए, अगर उस भाषा में आपके पास अच्छी वर्ड का कलेक्शन होगा तो आपका स्टडी बहुत बढ़िया माना जाता है। ओके, इसी तरह जब मैं जॉब गया खोजने के लिए तो मैं किस तरह का जॉब खोज रहा था, तो मैं वेल पेइंग जॉब खोज रहा था कि जहां पे बढ़िया पैसा मिले। मैं ल्यूरेटिव जॉब खोज रहा था, देखो मैंने फिर एक अच्छा वर्ड यूज किया, जहां पे मुझे क्या मिले, बढ़िया पैसा मिले। क्यों? क्योंकि आज का जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट कंपटीशन है। अब देखो बच्चों, मैं फिर से एक अच्छा वर्ड यूज किया, कट थ्रोट कंपटीशन, गला घोट प्रतियोगिता। तो गला घोट प्रतियोगिता करने का मतलब किसी का गला घोट या अपना गला पकड़ के मैं ऐसे प्रतियोगिता लड़ रहा हूं, नहीं। कहने का मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा कंपटीशन मार्केट में है। आप अगर सिंपल काम करोगे तो नहीं चलने वाले हैं, आपको कंपटीटर के साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा दुनिया में क्या है आज की डेट में, देखो ना, कट थ्रोट कंपटीशन है। आज मैं यूट्यूब चैनल ही चला रहा हूं, यहाँ पे भी क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आज की डेट में देखो ना, एजुकेशन सेक्टर के तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स इस पे वर्क कर रहे हैं, तो हर जगह कट थ्रोट कंपटीशन है। तो मेरा मानना है कि वर्ड का कलेक्शन आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका स्पोकन बहुत ज्यादा इम्फेटिक बने और लोग आपके प्रति अट्रैक्ट हो। ओके, दूसरा, लाइफ में ग्रामर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आज के बच्चे ग्रामर को केयर नहीं करते हैं, हमें ग्रामर पे केयर करना है, क्योंकि ग्रामर हमें पढ़ना लिखना बोलना सब सिखाता है, ठीक है। अगर आप वास्तविकता देखो तो ग्रामर का, अगर आप पहले तो स्पेलिंग GRAMMAR होता है, बहुत बच्चे को तो ER यहाँ पे आप लिखते हो, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आप ग्रामर का केवल पार्ट्स पे वर्क करो, जैसे कि ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, अब देखो इसी पे अगर वर्क करोगे ना तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। आप ऑर्थोग्राफी पे काम करोगे तो देखो आपको लेटर्स का सही कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेटर के विषय में मिलेगा नॉलेज, ठीक है। वहां पे आप अल्फाबेट्स को जानोगे, अल्फाबेट्स जानोगे, वहां पे वॉवेल्स जानोगे, कॉन्सोनेंट्स जानोगे, सेमी वॉवेल्स जानोगे। बहुत बच्चे को तो ये पता होता है कि इंग्लिश में अगर अल्फाबेट है तो 2 भाग में बांट दो, एक कॉन्सोनेंट होता है और एक वॉवेल्स होता है। बहुत को ये नहीं पता होता है कि सेमी वॉवेल्स भी हम लोग यूज करते हैं W एंड Y को। कॉन्सोनेंट्स बस 19 होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं, सेमी वॉवेल W एंड Y होते हैं। तो ग्रामर का अगर आपके पास बारीकी से नॉलेज रहेगा ना तो आपका लैंग्वेज, आपका लिटरेचर बहुत अच्छा माना जाएगा। आज की डेट में हम लिटरेचर को साइड कर देते हैं इसलिए क्योंकि ना हमारे पास ग्रामर का नॉलेज ही नहीं है, ना हम कभी हिंदी ग्रामर सही से पढ़ते हैं, ना इंग्लिश ग्रामर, ना संस्कृत ग्रामर, या फिर कोई भी भाषा जो आप पढ़ रहे हैं उसका अगर ग्रामर का अच्छा नॉलेज नहीं है तो उस भाषा से आपको डर लगता है। फिर कितने परसेंट आज के बच्चे हैं जो इंग्लिश ऑनर्स करते हैं इंटरमीडिएट के बाद? बहुत कम, गिने चुने लोग इंग्लिश ऑनर्स या किसी सब्जेक्ट को लेके ऑनर्स कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर भाषा पे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम इस क्षेत्र से पीछे हो रहे हैं, ग्रामर से पीछे हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा, थॉट, हमारी विचार हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हर निगेटिव सवाल का जवाब पॉजिटिव बन के देना चाहिए, ठीक। इसका मतलब थॉट का भी हमारे लाइफ में एक अच्छा रोल होता है। तो थॉट पे केयर करो, जो भी बोलो, जो भी आपकी विचार हो हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। हर सवाल का कम से कम शब्दों में जवाब दो, लेकिन वह जवाब क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इसके बाद देखो P² मैंने लिखा है, P फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब आप जो भी आप मान लो आप स्टडी के रिगार्डिंग ही अगर मैं बात करूं तो आप अपनी स्टडी को हमेशा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है, आप उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। आपको रिमार्क देखो बढ़िया मिलेगा। अपना खुद का प्रेजेंटेशन स्कूल में अच्छा दीजिए, घर में अच्छा दीजिए, दोस्तों के बीच अच्छा दीजिए, मार्केट में जाते हैं तो बढ़िया प्रेजेंटेशन दो, सिनेमा देखने जाते हो तो वहां पे भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कहने का मतलब अब सिनेमा देख रहे हैं तो थोड़ा तो मस्ती करना ही है, नो डाउट कि नहीं करना है, हाँ, लेकिन अगल बगल वाले लोग को भी ध्यान में रख के मस्ती करना होता है हमें, ठीक।
प्रेजेंटेशन बड़ा मायने रखता है जीवन में। आप प्रेजेंटेशन घर से ही सीख सकते हो। जैसे मान लो कभी आपको मौका मिलता है घर को सजाने का, तो आप अच्छे तरीके से डेकोरेट करो। घर में मौका मिला पापा को खाना खिलाने का, वहां पे आप बढ़िया से प्रेजेंटेशन दीजिए। देखिए, आप अपने प्रेजेंटेशन के बल पे लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक मैं वर्ड और पी से मेरे टीचर ने सिखाया था, फोनेटिक्स। मैं कभी कभी इंग्लिश में फोनेम वही यूज करता हूँ, फोनेटिक्स बोलता हूँ, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि फोनेटिक्स में हमें बहुत सारे लेटर जैसे कि वॉवेल्स, डिप्थोंग, कॉन्सोनेंट, उनका उच्चारण का सही ध्यान देना होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं मार्केट जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट, लेकिन यही अगर मैं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देता तो मैं जस्ट इस तरह से बोलता, आई एम गोइंग टू मार्केट, टुडे आई एम टीचिंग व्हाट WZTP²। इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूं कि अपना जो फोनेटिक्स है उसको भी डेवलप करता जाऊं। जैसे कि आज के डेट में अगर आपको इंग्लिश में किसी वर्ड की मीनिंग खोजने में परेशानी होती है, आप यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी सर्च करते हो तो वहां पे आप देखोगे हर वर्ड के बगल में एक फोनेटिक्स में उस वर्ड्स को लिखा होता है। वहां पे आप उसको पढ़ने का उच्चारण को सीखिए। उच्चारण बहुत मायने रखता है, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत मायने रखता है, बहुत इम्फेटिक रोल प्ले करेगा आपके स्टडी करिकुलम में। तो मैं समझता हूं कि अगर इन चीजों को आप बहुत ज्यादा केयर करेंगे WZTP², तो आपकी स्टडी में एक तरह का निखार आएगा।